साथियों नमस्कार। तो मैं हूं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। मेरे साथ जो दो युवा आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण से लगने वाले दिख रहे होंगे और बहुत सारे लोग इसमें से पहचान भी रहे होंगे और ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि नहीं पहचान रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है एक ऐसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं जो प्रचार से लगातार दूर रहती है। और ईमानदारी, जिस पार्टी का जन्म ही जो है 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और लोकपाल आंदोलन से पैदा हुआ था, और 2013 में पहली बार इनकी सरकार जब दिल्ली में चुनकर आई थी, तब देश के किसी भी लोगों ने नहीं सोचा था, देश भर के लोगों ने, कि ये पार्टी एक दिन देश भर में राज करने की लायक हो जाएगी। तो इस पार्टी में जो संघर्ष के दिन थे 2013 के बाद, जिस समय ये दोनों साथी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना दोनों गरीब घर से हैं और आदिवासी समाज से हैं और बस्तर जैसी जगह से हैं, जहाँ को लोग पिछड़ा मानते हैं या जहाँ के लोगों में क्षमता नहीं मानते हैं। तो ये दोनों साथी एक पत्रकारिता कर चुके हैं और एक जो है प्रतियोगी परीक्षा ये से भी पास कर चुके हैं। तो उन्होंने वो वाला करियर ना बना के सबसे पहले इन्होंने बस्तर की अपनी लड़ाई को देखा, बस्तर के अपने आदिवासी साथियों की पीड़ा को समझा और बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को लेकर अपनी लड़ाई शुरू की। अब इस लड़ाई में इन्होंने पाया, जब वो संघर्ष के दिन थे, जब आप पार्टी में यहाँ कोई जुड़ने को तैयार नहीं होता था, तब इन दो साथियों ने आप पार्टी का मोर्चा संभाला और आप पार्टी को आज पूरा प्रदेश स्तर की पार्टी बनाने में इन्होंने आज सफलता हासिल की। हमने कल इनकी रैली देखी है, पूरा रायपुर ने देखा, पूरा प्रदेश ने देखा कि आप पार्टी ने पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी दहला दिया है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले दिनों में आमूलचूल परिवर्तन होने की सूचना कल की रैली के माध्यम से आपने जनता को दे दी है। जनता लगातार इनसे संपर्क कर रही है और लगातार व्यस्त हैं। ये 3-4 दिन से कुछ और काम से घर भी जाना चाहते हैं, मगर यार नहीं निकल पा रहे हैं। लगातार जनता मिलने से संपर्क कर रही है, पार्टी में इनके शामिल होने के लिए राजनीतिक पार्टियों के लोग संपर्क कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपना बात शुरू करने से पहले, बातचीत शुरू करने से पहले, कि भाजपा के 15 साल, हालांकि उस समय भाजपा पूरे 15 साल के दौरान आप पार्टी तैयार नहीं हुई थी, 2013 के बाद आई है, तब तक सलवा जुल्म जैसा नरसंहार बस्तर में हो चुका था। मगर 2014-15 के बाद जब ये युवा साथी इस पार्टी में जुड़े हैं, तब से विपक्षी पार्टी का जो अब रोल है प्रदेश में, वो आप पार्टी ने निभाया है। तो भाजपा के सत्ता के समय भी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार का मामला हो, किसानों के ऊपर अत्याचार का मामला हो, युवाओं पे अत्याचार का मामला हो, और तो और मैं आपको प्रत्यक्ष में एक घटना का गवाह खुद हूँ, जब मेरे साथ कमल शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ के कांकेर के पुलिस थाने में जब मारपीट हुई कांग्रेसी गुंडों द्वारा, तो यही लोग हैं दोनों युवा, जो भानु प्रतापपुर से कांकेर की 55 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे के अंदर तय करके ठीक घटनास्थल पहुँच चुके थे और वो लड़ाई में शामिल हो गए थे। पत्रकारों की लड़ाई में इन्होंने पूरा सहयोग किया। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ। सबसे पहले मैं बस्तर में जो लगभग 13 जगह आंदोलन चल रहा है, आदिवासी साथी, आदिवासी किसान पिछले साल भर से लड़ाई लड़ रहे हैं। सिलगेर की लड़ाई को खत्म शुरू हुए आज 1 साल होने जा रहा है। यही कांग्रेस की सरकार दिल्ली की में जो किसान सभा के आंदोलन होती है उसके साथ खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में किसान दुर्घटना में मारे जाते हैं तो 50 लाख देती है, मगर सिलगेर में मारे गए किसान, और यहाँ तक अभी जो एडेसपेटा का रिपोर्ट, सारकेगुड़ा का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, ये सारे में जिस तरह से रवैया अपना रही है, उसको लेकर आपका क्या एजेंडा है और किस तरह का इसका आगे विरोध करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखी, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी। बड़ी उम्मीदें थी भूपेश बघेल जी से कि सत्ता में आएंगे तो छत्तीसगढ़ के लोगों का हित होगा, लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ की पुलिस की गोलियों से आदिवासियों की हत्या हो जाती है। वही सरकार जो उत्तर प्रदेश खीरी में 50-50 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के उन आदिवासियों के घर में जाके उनका दुख दर्द बांटने वाला आज कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय सांसद और मौनी विधायकों को भेजा सिर्फ तस्वीर लेने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। फ़ोटो खिंचा के आ गए
आज तक उनका कोई रिपोर्ट नहीं आया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 1 साल होने को है आंदोलन को। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई सहायता नहीं दी गया। या तो आप उनको सहायता दें, उनके सुख दुख में शामिल हों, और या तो फिर आप मिले हुए हैं। मगर कांग्रेस तो कहती है, कांग्रेस का आरोप है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आदिवासी नक्सलियों से प्रेरित है, नक्सलियों का आंदोलन है। मैं वहीं पे आने वाला था। जी। मेरा कहना यह है कि यदि आप उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं जी, तो उनकी आप मांगों को सुने, उनको मुआवजा दें, उनकी मांगों को पूरा करें। यदि आप नहीं कर रहे हैं, 1 साल हो रहा है आपकी सत्ता है, तो इसका मतलब तो ये है कि हत्या आपने करवाई। प्रदेश की सरकार के ऊपर मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ। आदिवासियों की आप हत्या करना चाहते हैं, आदिवासियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपकी मंशा दिख रही है। ये मेरा प्रदेश सरकार के ऊपर सीधा आरोप है। बाकी राजनीतिक बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन ना तो वहाँ का विधायक वहाँ जा रहा है, ना तो कोई सरकार की बात तो ठीक है, कांग्रेस सरकार क्या रवैया के बारे में बोल रहे हैं, मगर एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि बस्तर में जहाँ पे आंदोलन चल रहा है, सरगुजा में भी चल रहा है, सरगुजा में भी आदिवासी आंदोलनरत है, उनके जंगल को भी छीनने का किया जा रहा है। तो इन सारे जगह में विधायक तो आदिवासी हैं। बस्तर में 12 में से 11 विधायक आदिवासी हैं। फिर ये क्यों हो रहा है? और वो विधायक, उनकी जो जवाबदारी क्या है, उनसे आपने पूछा कभी? आज तक जितने विधायक हुए हैं आदिवासी हुए हैं आरक्षित सीटों में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का जो नीयत है ना, वो उन विधायकों को जाता है। विधायक चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते। आज चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, मतलब ये समझे कि वो मोहरे रहते हैं। बिल्कुल मोहरे हैं। लोकतंत्री व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व होता है विधायक, लेकिन आज यहाँ पे अंबानी और अडानी के दलाल बन के बैठे हैं विधायक। आज विधायक ठेकेदारी कर रहे हैं। जनता विधायक चुनती है, लेकिन वो ठेकेदारी करने में भिड़ जाते हैं और अपने पार्टी की गुलामी करने में व्यस्त रहते हैं। ना तो समाज का भला हो सकता है, ना ही प्रदेश का भला इनको करने की कोई नियत है। अच्छा, अब कांग्रेस तो चुनाव से पहले मुझे भी याद है, आपको भी याद होगा, और काफ़ी वादा किया था इन्होंने। किसानों से वादा किया 2500 का, मगर वो भी साल भर में नहीं दे रहे हैं। आपका बस्तर को लेकर बहुत सारे वादा किए थे। इन मुद्दों को लेकर आपने सवाल उठाया है? जी, हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और भाजपा 75 साल हो गए दोनों पार्टियों का। यदि दोनों ही पार्टियों की नीयत साफ होती तो आज आदिवासियों का बुरा हाल नहीं रहता। आज यहाँ गरीबों की स्थिति इतनी बदहाल नहीं रहती। आज शिक्षा का स्तर इतना बदहाल नहीं रहता। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार नहीं रहती। लेकिन इनकी नीयत नहीं है, राजनीति को धंधा बना के रखे हैं, और यही वजह है कि जनता आज बहुत परेशान है। हम कोयली बेड़ा, आमा बेड़ा जैसे सुदूर अंचलों में देखें तो खाट में उठा के मरीजों को अस्पताल लाया जाता है। ये स्थिति है। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है। ये दुर्दशा आज स्वतंत्रता के 70-75 साल बाद। तो ऐसी सरकार आज छत्तीसगढ़ की जनता नहीं। ये जितनी सारी समस्याएं आप गिना रहे हैं, ये जब पिछली सरकार थी भाजपा तब भी चल रहा था। सर्वज रूम के नाम से लाखों आदिवासियों को माइग्रेट होना पड़ा, और सारे हत्याएं हुई, बहुत सारे घर जलाए गए। घर जलाने का मामला भी जो है अभी उनको क्लीन चिट दे दिए गए एक तरह से कल्लूरी को, जिस कल्लूरी ने खुद बोला था अपने मुंह से हम पत्रकारों के सामने कि मैंने घर जलवाया है 300, उसको इस सरकार ने क्लीन चिट दे दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इतने सारे चीज़ जो गिना रहे हैं वो दोनों पार्टियों के समय हुआ। अब एक तीसरी पार्टी आपकी अगर सरकार आएगी तो जनता कैसे विश्वास करे कि आपकी सरकार इन सारी चीज़ों से निपट पाएगी, या इन कैसे कुछ अलग नीति क्या कैसे सोचें आप? देखिए, जनता खुद तय करेगी, क्योंकि मैं बताया ना कि 75 साल तक दोनों ही पार्टियों ने छला है, धोखा दिया है। आज जनता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम की राजनीति को आज जनता देख रही है। चाहे बस्तर की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, जनता देख रही है। और यही वजह है कि पंजाब में ऐतिहासिक विजय हमें मिली है। आने वाले समय में जनता तय करेगी कि ऐसे राजनीतिक दलों को उखाड़ फेंकेगी। और ऐसा आप लोगों ने सोचा था क्या पंजाब में 92 सीट तक पहुँचेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जमीनी कार्य करने पर विश्वास करती है। एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति के बीच जाके उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करती है, उसकी आवाज़ उठाती है। छत्तीसगढ़ में भी हम वही काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में और ही ज़्यादा बदहाल स्थिति है। सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में हम देखें सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। जनता आज खुद
तय कर रही है। अच्छा, जनता चाह रही है। पंजाब की जीत से आप काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ के आपके कार्यकर्ता भी कल भारी संख्या में यहाँ रैली निकाल के प्रदर्शन भी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ को लेके आप क्या सोच रहे हैं कि अगले चुनाव में क्या सरकार बनने जा रही है? हमारा मुख्य मकसद ये है कि हम छत्तीसगढ़ की दशा दिशा को बेहतर कर पाएँ और उस उद्देश्य को लेके हम चल पड़े। मुख्य रूप से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा जनता की जो समस्या है उन समस्याओं को निदान करना हमारा मकसद है। राजनीति करना हमारा मकसद है नहीं, लेकिन इस दिशा में लोकतंत्री व्यवस्था है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था दी है। चुनाव करके वोट डाल के एक एक नागरिक को अधिकार है कि आप सरकार बनाएं। तो आज जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम खड़े हैं और इसीलिए जनता हमारी लड़ाई में साथ देने वाली है। छत्तीसगढ़ का आम आदमी आखिरी बातों की तरफ बढ़ रहा हूँ। जी जी। क्या एक बहुत बड़ा सवाल उठता है अभी आज के समय में मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बिना उसके पीछे जब तक कारपोरेट ना हो तब तक वो सत्ता में नहीं आ सकती। ये आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं और अभी ताज़ा जो है, जब पंजाब का चुनाव हुआ और राज्यसभा सदस्य चुने गए तो उन 5 सदस्यों को लेकर भी लगाया जा रहा है कि उसमें से कोई उद्योगपति है तो किसी ने पैसा दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप हमारे छत्तीसगढ़ से भी हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग भी सौभाग्यशाली हैं, यहाँ से भी एक नाम लिया गया, संदीप पाठक जी। आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस मकसद को लेकर चल रही है उसमें हम लगातार चल रहे हैं। और रही सवाल, मैं कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि आपने छत्तीसगढ़ के लोगों के वोट से सरकार बनने के बाद पंजाब से लाके यहाँ पे राज्यसभा सांसद किया जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी है कि पंजाब में सरकार बनने के बाद हम छत्तीसगढ़ से सांसद किए और जितने 5 उम्मीदवार हैं हमारे राज्यसभा के, सारे उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं। चाहे हरभजन सिंह की बात करें, चाहे अन्य हमारे उम्मीदवार की बात करें। संदीप पाठक जी छत्तीसगढ़ के हैं, एक गरीब परिवार के हैं, IIT किए हैं, काफ़ी समाज सेवा किए हैं, पार्टी के संगठन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने किया है। कभी भी अपने नाम का प्रचार करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को यथासंभव निर्वहन करने का प्रयास किया और यही वजह है कि पार्टी ने उनकी ईमानदारी, उनका समर्पण को देख के राज्यसभा के लिए उनको नामांकित किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों का भी ये सम्मान है। छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं जो कर्म के बल पे अपनी ईमानदारी से जब कर्म करते हैं, उन्हें निश्चित तौर पे सफलता मिली है और उन्हें सेवा करने का अवसर मिला है। एक बड़ा संदेश है छत्तीसगढ़ के लिए भी और देश के लिए भी। जी। उपेंद्र जी और नरेटिव जी, दोनों से मैं एक चीज़ जब आखिरी में जनता का जो प्रश्न है आप पार्टी को लेकर, उसका समाधान जानना चाहूँगा। सब में प्रश्न आ रहे हैं, हमारे से बातचीत होती है, बात करते हैं। तो यानी जनता को ये संदेह है कि आप पार्टी में अब भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। कोई बहुजन समाज पार्टी से हो रहे हैं, कोई अमित जोगी पार्टी से हो रहे हैं, कोई कांग्रेस से हो रहे हैं, कोई भाजपा से हो रहे हैं। तो ये कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? जिन पार्टियों को आप गाली दे रहे हैं, जिन पार्टियों के ऊपर भरोसा नहीं था, तो उनके लोग कैसे आप चयन करेंगे? नहीं, देखिए, सभी पार्टियों में अच्छे सोच रखने वाले लोग हैं जी, जो छत्तीसगढ़ का ईमानदारी से विकास चाहता है, छत्तीसगढ़ की बेहतरी चाहता है, ऐसे विचार वालों को हम पार्टी में ला रहे हैं। और जो राजनीतिक दलों से आते हैं उनका पृष्ठभूमि भी जो टिकट के लिए आएंगे, जो फ़ायदा उठाने के लिए आएंगे, टिकट वो शायद हमारे लिए विषय ही नहीं है। टिकट हम जो सही नियत से छत्तीसगढ़ का विकास चाहता है, ऐसे लोग हम हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं। जो स्वार्थ को लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी पार्टी में धन्यवाद कोमल पंडित जी। और हम अपेक्षा करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अब तक, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, धोखा ही खाया है। कांग्रेस की पहली 3 साल की सरकार में भी एक नकली आदिवासी इनके ऊपर शासन किए और प्रदेश को धोखा दिए। दूसरा 15 साल का शासन उन्होंने केवल तानाशाही झेला और कांग्रेस का भी जो 3 साल अभी बीता है उसमें वो वही झेल रहे हैं। प्रदूषण झेल रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान झेल रहे हैं, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते लड़ते थक रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका निश्चित रूप से अभी आप पार्टी के ऊपर सबका निगाह है और आप पार्टी अपने उद्देश्यों में खरे उतरेगी।
इसकी अपेक्षा के साथ भूमकाल समाचार। जय हिंद।